अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को अपना सजाद खेड़ा ज़राई मशरूक़ के साथ हाज़िर है। मेरे काश्तकार भाइयों, आज आपको ह्यूमिक एसिड और जिंक की अहमियत के बारे में बताएंगे कि जिंक और ह्यूमिक एसिड के क्या फ़ायदे हैं। ह्यूमिक एसिड को कब डालना चाहिए और जिंक को कब डालना चाहिए। ह्यूमिक एसिड किस खाद की अफादियत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है और जिंक को किस खाद के साथ हमें मिलाकर फसलों को देनी चाहिए। ह्यूमिक एसिड को किस वक्त डालना चाहिए और जिंक को किस वक्त डालना चाहिए, मुकम्मल तफसीलात आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़राई मालूमात आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान में नहरी पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। फसलों को काश्त करने के लिए ज़्यादातर ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों को पता है कि ट्यूबवेल के पानी में नमकियात होते हैं जो ज़ेरे ज़मीन पानी को खींच कर जब फसलों को लगाया जाता है उसमें नमकियात की मिकदार ज़्यादा होती है और इस तरीके से ज़मीनों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता नमकियात जो है ना वो बढ़ते रहते हैं, ऐड होते रहते हैं, उसमें जमा होते रहते हैं। इस तरीके से ज़मीन के जो अंदर नमकियात की मिकदार फिर बढ़ जाती है और ज़मीन की जो नेचर है पाकिस्तान की वो ज़्यादातर असासी ज़मीनें हैं, यानी इस तरह की ज़मीनों में उसका पीएच लेवल जो है ना ज़्यादा होता है। अगर ज़मीन का पीएच लेवल ज़्यादा हो तो फिर क्या होता है कि जो खादें वगैरह हम डाल रहे होते हैं वो सारी फसल को नहीं लग रही थी, ज़मीन के अंदर फिक्स हो जाती हैं। इसके साथ साथ ज़मीनें हमारी सख्त होती जा रही हैं और खादों की अफादियत जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है। हम चाहते हैं कि खादों की अफादियत बढ़े। खादों की अफादियत तब बढ़ सकती है कि जब ज़मीन का पीएच लेवल कम हो। अब काश्तकार भाइयों, आप लोगों को बताते हैं कि ह्यूमिक एसिड कितनी किस्म का होता है। ह्यूमिक एसिड की दो अक़साम हैं, एक लिक्विड होता है यानी पानी की तरह होता है और दूसरा जो है ना वो दानेदार या पाउडर की शक्ल में होता है। जो दानेदार या पाउडर की शक्ल हो, जब आप ज़मीन की बिजाई कर रहे हूँ, डीएपी उसमें डाल रहे हूँ, तो आप कोशिश करें कि ह्यूमिक एसिड को उसके अंदर मिक्स करके आप उसका छट्टा लगा दें। दूसरा ह्यूमिक एसिड जो होता है वो लिक्विड ह्यूमिक एसिड होता है, उसकी जो परसेंटेज चल रही है आम तौर पर मार्केट में वो तकरीबन 12% है। ह्यूमिक एसिड का जो डालने का टाइम है वो तकरीबन एक तो बिजाई के टाइम है, जब आपने किसी फसल की बिजाई कर ली, आपने उसमें डीएपी दे दी बिजाई के वक्त, फिर जब पहला या दूसरा पानी आता है आपने इसके अंदर ह्यूमिक एसिड फ्लड यानी लिक्विड ह्यूमिक एसिड आपने इस्तेमाल करना है। इन दोनों ह्यूमिक एसिड का फ़ायदा क्या है, जब हम बिजाई के वक्त डाल रहे हूँ तो दानेदार, और उसके बाद अगर हम दानेदार नहीं डाल सके किसी वजह से तो फिर आपने लिक्विड ह्यूमिक एसिड जो है ना वो पहले या दूसरे पानी के ऊपर आपने फ्लड करना है। अब इसका फ़ायदा क्या है, आप लोगों को पता है कि ज़मीनें हमारी जो है ना वो असासियत ज़्यादा रखती हैं, ज़मीन का पीएच लेवल बहुत ज़्यादा होता है। जब आप ह्यूमिक एसिड डालते हैं ये एसिडिक इन नेचर है, तो इसलिए आप जब ज़मीन के अंदर डालेंगे तो पीएच लेवल कम हो जाएगा और खादों की अफादियत इससे बढ़ जाएगी। इसके अलावा ज़मीन के अंदर ह्यूमिक एसिड उसको ज़मीन को नरम और भुरभुरा कर देता है और उसके बाद उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जो पानी रखने की सलाहियत होती है ज़मीन की, वो बढ़ जाती है। मेरे काश्तकार भाइयों, जब आप ह्यूमिक एसिड ज़मीन के अंदर डालेंगे तो ज़मीन नरम और भुरभुरी हो जाएगी और इस तरह की ज़मीनों में जड़ ज़्यादा गहराई तक जाती है, वो जड़ ज़्यादा घनी होती है। जितनी ज़्यादा घनी जड़ होगी, जितनी जो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उतनी पौधे का स्टेम मजबूत होगा, उसके अलावा उसके यानी उसका तना मजबूत होगा, उसके अलावा पौधे का झाड़ अच्छा होगा, फ्रूटिंग अच्छी होगी। इसलिए मेरे काश्तकार भाइयों, ज़मीन की साख्त का अच्छा होना इंतहाई ज़रूरी है। आप ह्यूमिक एसिड को लाजमी फ्लड करें, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये चीज़ें बड़ी फजूल हैं, मेरी नज़र में ये कोई फजूल नहीं है, ये अच्छी चीज़ें हैं। ज़मीन का वत्तर है वो देर तक रहता है, उसके अंदर जितनी न्यूट्रिएंट्स जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं या खादों की शक्ल में हम देते हैं वो फसल को लगना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ज़मीन के अंदर जो खुर्दबीनी जानदार पाए जाते हैं, माइक्रोब्स वगैरह पाए जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं, उनकी जो है ना एक्टिविटी, उनका काम जो है ना वो बढ़ जाता है। वो भी ज़मीन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। फ़ायदेमंद कैसे होते हैं कि ज़मीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह ज़मीन के अंदर फिक्स होते हैं ये उनकी बहाली में मदद देते हैं। इसलिए मेरे काश्तकार भाइयों, आप अगर चाहते हैं कि हाँ भी जो फास्फोरस हम डाल रहे हैं वो सारी फसल को लगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज उसकी फसल को लगे, तो आपने ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल लाजमी करना है। आपने बिजाई के वक्त डाल दें या आप 10 लीटर फी एकड़ के हिसाब से आप पहले या दूसरे पानी के ऊपर फ्लड कर दें। मेरे काश्तकार भाइयों, अब आते हैं जिंक की तरफ। जिंक दो तरह की होती है, एक जिंक दानेदार होती है और एक लिक्विड होती है। अगर आप लोगों की ज़मीन पक्की है, पक्का रकबा है, पक्की ज़मीन है, तो फिर आपने 10 लीटर फी एकड़ के हिसाब से जिंक पक्के रकबे में फ्लड करनी है। अगर आप लोगों को कच्चा रकबा है, रेतला रकबा है, तो फिर आपने दानेदार जिंक इस्तेमाल करनी है। दानेदार रेतली ज़मीन के लिए या कच्चे रकबे के लिए ज़्यादा बेहतर है। अब आते हैं जिंक का फ़ायदा क्या है। जिंक ये है कि जिंक ज़मीन के पीएच लेवल को भी कम कर देती है, जैसे ह्यूमिक एसिड कम करता है। इसके अलावा ज़मीन के टेम्परेचर को कम कर देती है। इसके साथ साथ पत्तों के अंदर ज़ियाई तालीफ का अमल ज़्यादा हो जाता है, तेज़ हो जाता है।
پتے کی چوڑائی زیادہ ہو جاتی ہے اس کے زنک کے ڈالنے سے، اور اس کے بعد گرینری بہت زیادہ آ جاتی ہے، ہریالی بہت زیادہ آ جاتی ہے زنک کے ڈالنے سے، پودے کی بڑھوتری بہترین طریقے سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب پودا صحت مند ہوگا، بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بھی زیادہ ہوگی۔ سب سے بہترین کمبینیشن جو ہے وہ زنک اور یوریا کا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی افادیت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پودے کی بہترین بڑھوتری میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جس فصل میں آپ زنک ڈالیں گے، وہاں اگر پودے نے جھاڑ مار رہا ہے، اس کے جھاڑ میں جو نا کچھ پودے جو ہیں یعنی ٹلر جو اس کے ہیں وہ چھوٹے رہ جاتے ہیں، یہ اس کو مین ٹلر کے برابر لا کے کھڑا کر دیتی ہے۔ زنک ڈالنے کا ایک اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو فصلیں ہم سردیوں میں کاشت کرتے ہیں، ہم مثال دیتے ہیں کہ گندم کی جیسے آپ کاشت کرتے ہیں نومبر میں، تو سردیاں بہت زیادہ آ جاتی ہیں، دسمبر جنوری میں کورے وغیرہ پڑنے لگ جاتے ہیں، تو اگر آپ زنک کا استعمال کریں تو اس کی وجہ سے کورے کا بہت زیادہ کم اثر ہوگا فصل کے اوپر، ورنہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ فصل جیسے جھلس گئی ہو۔ اگر آپ یوریا کا استعمال کر رہے ہیں، فرض کرو کہ اگر 1 بوری آپ یوریا استعمال کر رہے ہیں، 10 لیٹر آپ زنک استعمال کر رہے ہیں، آپ بے شک اس کو کم کر سکتے ہیں یوریا کی بوری کو، یعنی آپ آدھی بوری یوریا کر لیں، اس کے بعد 10 لیٹر آپ زنک کر لیں، تو آپ اس کو فلڈ کر سکتے ہیں، بہترین رزلٹ آئیں گے اس کے بھی۔ امید ہے کاشتکار بھائیو آپ یہ چیزیں استعمال کریں گے۔ بیرون ملک میں یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، وہ یہ چیزیں بہت کافی عرصے سے استعمال کر رہی ہیں۔ یہ ورائٹیاں پہلے والی ورائٹیاں نہیں رہی ہیں، اس کے علاوہ زمینیں وہ پہلے والی زمینیں نہیں رہی ہیں۔ ہم بار بار اس کو کاشت کر کے فصلیں لگا کے زمینیں بھی ہماری تھک گئی ہیں۔ اس طرح کی خوراک آپ نے لازمی دینی ہے، یہ بھی اتنی اہم ہے جتنی آپ یوریا، فاسفورس اور پوٹاش یا سلفر وغیرہ آپ استعمال کرتے ہیں۔ امید ہے کاشتکار بھائیو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، میں نے آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔